महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। हो दिल दे आखे लगे आजे, अज़ियतें तो मैंने बर्दाश्त की इश्क प्याला और शायद आगे भी मेरी तकदीर में दुख ही है। और सबक ना पड़या कोई। अम्मा जानी मेरा निकाह आबिद खान से करना चाह रही है। आबिद खान के साथ पूरी जिंदगी तो क्या, मैं कुछ लम्हे नहीं गुजार सकती। अदील, जी अम्मी। तू अभी तक यहाँ ही लेटा हुआ है बेटा? उठ जा, उठ के नाश्ता वाश्ता कर ले। जी उठ रहा हूँ। अरे बेटा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चल अंदर चल। नहीं अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अरे आने वाला वक्त जो है ना, बता कर नहीं आता, मुश्किल बता कर नहीं आती कभी। ठीक कह रही हैं आप। हमें वाकई नहीं पता होता कि कल को आने वाला वक्त खुशियां लाएगा या गम। हमें अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ये भी अल्लाह की नेमत है कि हमें कल का पता नहीं होता। अगर आने वाली मुसीबत का पहले से पता चल जाए ना, तो हम तो अपना हाल भी खराब कर लें। बात तो पते की आपने। चल शुक्र, तुझे मेरी कोई बात अच्छी तो लगी। अच्छा चल सुन, उठ जा, ड्राइवर नहीं आया आज। रिदा को तू स्कूल छोड़ के आएगा। नहीं अब रिदा की शादी क्यों नहीं करा देते? मुझे इस तरह उसका नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, बस तू अल्लाह से दुआ कर कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए। मेरे दिल में भी तो यही अरमान है। और पता है, तेरे अब्बा की परेशानी भी कम हो जाएगी। उनका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तभी तो कह रहा हूँ। चल मैं तेरे लिए पराठे बनाती हूँ, जल्दी से आजा, रिदा को देर हो जाएगी ना। आजा मेरा बच्चा। पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, दीद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला। मैं ये नहीं कहता कि आबिद खान अच्छा शौहर साबित होगा, लेकिन जवानी में सब ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद संभल जाते हैं। मुझे आबिद के संभलने या बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो उस शख्स के बारे में सोचकर ही वहशत होती है। उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी? बाज़ औक़ात बड़ी तबाही से बचने के लिए इंसान को नापसंदीदा फैसले भी कबूल करने पड़ते हैं छोटी मालकिन। क्या मेरी जिंदगी मेरी खुशियों से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? नहीं नहीं छोटी मालकिन, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। और क्या मतलब था? इस हवेली, जायदाद, कारोबार, जमीन को बचाने के लिए मेरी खुशियों को कुर्बान किया जा रहा है। एक मगरूर, बदफितरत और लालची इंसान को मेरी तकदीर का मालिक बनाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप आबिद खान को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन ये भी जानता हूं कि अगर ये लड़का आपकी जिंदगी में नहीं आता तो आप आबिद खान को कबूल कर लेती। और एक बात आपको और बता दूं कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तो निकल सकता है, लेकिन मालकन उस लड़के को कभी कबूल नहीं करेंगी। वाह, शुक्र करें कि अभी तक मालकन को उसके बारे में पता नहीं है, वरना आदिल तो क्या उसका पूरा खानदान मिट्टी में मिला देती हैं आपकी अम्मा जानी। खुल बाबा, आपको क्या लगता है अम्मा जानी के हाथ में सब कुछ है? वो जो चाहे कर सकती। ऐसा नहीं है। पापा ने भी अपनी मर्जी से शादी की थी। तो उसका अंजाम क्या हुआ?
हाशिम खान को कत्ल करा दिया गया, आपको अपनी मां से जुदा कर दिया गया। आप चाहती हो कि ये कहानी दोबारा दोहराई जाए? आप अदील को जिंदा सलामत नहीं देखना चाहती? कुल बाबा, आप क्या ऑल बक रहे हैं? बल्कि हकीकत बता रहा हूँ छोटी मालकन। अगर बड़ी मालकन आबिद खान और वलीद खान को उस लड़के की बिनक भी पड़ गई ना, वो उसका जीना आराम कर देंगे और आप उसका कुछ नहीं कर सकेंगी। मालकन अपने अकलौते बेटे के सामने नहीं झुकी, फिर आप तो उनकी पोती हैं। अगर आप उस लड़के को जिंदा देखना चाहती हैं तो उसे भूल जाएं, वरना अगर उससे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। अगर आप उस लड़के को जिंदा देखना चाहती हैं तो उसे भूल जाएं, वरना अगर उससे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। हाँ हाँ, 100% पक्की बात है। बीजान ऐसी बातें हवाओं में नहीं करती। अभी निकाह की डेट तो नहीं दी, लेकिन कहा यही है कि 1 महीने के अंदर अंदर निकाह हो जाएगा। हाँ हाँ, फिलहाल सिर्फ निकाह है, बाकी तकरीबात बाद में होंगी। बस कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, आ जाना, लेकिन देखो जरा फोन करके आना। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। बाबर खान का फोन था। पता नहीं ये निकाह वाली बात है इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। रोजाना 20-25 फोन आते हैं मुबारकबाद के। खबर है ही जो इतनी बड़ी। वैसे भी एक अरसे के बाद आपको ऐसी कामयाबी नसीब हुई है। वरना तो मैं बीजान की अगर मगर को लेके काफी परेशान थी। बीजान तो अगर मगर अब भी कर रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से बस घेर घार के बीजान को राजी कर लिया। कोई रास्ता बाकी नहीं छोड़ा उनके लिए मैंने। उनका वकील भी उनको यही मशवरा दे रहा था। लेकिन जब तक निकाह नहीं हो जाता मेरी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि बीजान ने तो अभी तक कोई तारीख भी नहीं रखी है। आप एक काम क्यों नहीं करते, उनको फोन करके यही पूछ लें कि कब की तारीख रखनी है निकाह की। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं फोन करके बीजान को गुस्सा दिला दूं और गुस्से में आके कोई उल्टी सीधी बात करते हो। इंतजार भी किसी चीज का नाम है। सब्र का दामन हाथ से मत जाने दो। बेसब्री औरत। किधर चल दिए? अब आपको रोज रोज बताना पड़ेगा क्लब का। मुनज्जा से बात हुई? जी, बात हुई थी, लेकिन उस नवाबजादी के पास आपसे बात करने का वक्त ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? जी, इसीलिए मैं आपको पहले कहता था कि उसको ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डोंट वरी, उसमें इतना दम नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी ले सके। आबिद खान, बाज़ औक़ात छोटा सा सुराख बड़े से बड़े जहाज को डुबोने के लिए काफी होता है। असल बात वक्त की होती है। अभी वक्त ऐसा नहीं है कि कोई बीजान या मानूर को हमारे खिलाफ भड़काए। तुम जाओ, बात करता हूं मैं उससे। ये कोई बात हुई भला? आप क्यों उससे बात करेंगे? बड़े आप हैं कि वो? अरे क्या मखला औरत,
वक्त पे गधे को अपना बाप बनाने वाला मुहावरा बड़ों ने ऐसे ही मौके पे बनाया है। बेवकूफ नहीं थे वो तुम्हारी तरह। इन दोनों माँ बेटे ने मेरे लिए कौन कौन सी मुसीबत खड़ी करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार। मेरा इंतजार? क्यों? तुम लोग जाओ। मुझे महानूर से मिलना है। लगता है वो किसी परेशानी में, वो ठीक नहीं है। छोटी मालकन बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा उनसे मिलना नामुमकिन है। बड़ी मालकन ने छोटी मालकन की हवेली से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी? कैसी पाबंदी? किस लिए? बड़ी मालकन को खदशा है कि छोटी मालकन को दुश्मन नुकसान पहुंचा सकता है। और क्या? बोलो। और छोटी मालकन का निकाह तय हो गया है। और निकाह तक छोटी मालकन के लिए हवेली से बाहर जाने पर पाबंदी है। बेहतर यही है कि तुम छोटी मालकन को भूल जाओ। कब है निकाह? तारीख का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इसी महीने में। लेकिन गुल बाबा, प्लीज मुझे एक बार महानूर से मिलवा दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मैंने कहा ना, तुमसे नामुमकिन है उनसे मिलना। अगर छोटी मालकन ने मुझे अपनी कसम नहीं दी होती, मैं कब का ये किस्सा खत्म कर चुका होता। मेरा तुमको मशवरा है कि हवेली का रुख मत करना। बड़ी मालिकन ने मशकूक आदमी देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है। समझा? आइए महारानी साहिबा, मुराकबे से फुर्सत मिल गई आपको? काफी गौर व फिक्र कर लिया होगा तुमने। कहिए, क्या फैसला किया? मुझे आपका फैसला मंजूर है। मुझे खुशी है महानूर कि तुमने ये फैसला लिया। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें किसने और क्यों बहकाया, मगर खुदा का शुक्र है महानूर कि तुम वक्त से संभल गई हो और हम सबको तबाही से बचा लिया। आप ठीक कह रही हैं अम्मा जानी। तन्हाई में मैंने भी यही सोचा कि अगर मेरी जिंदगी और खुशियों की कीमत पर ये रियासत और आप सब लोग
तबाही से बच सकते हैं तो ये सौदा महंगा नहीं है। मानूर, तुम्हें वक्त बताएगा कि मैंने ये फैसला बर वक्त और बिल्कुल दुरुस्त किया है। यकीन मानो कि इस शादी के नतीजे में तुम्हारी जिंदगी और खुशियों में इजाफा होगा। मैं जानती हूं कि तुम अक्सर ख्वाबों और ख्यालों में मस्त रहती हो, गुम रहती हो, लेकिन जिंदगी के हक़ाइक़ मानूर इससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तुम खानों की रिवायात और अजीम तारीख और तहजीब की वारिस हो मानूर। दौलत और इक़्तिदार सदियों से हमारे घर की लौंडी रही। देखो, तुम्हारे दादा 25 साल से इस व्हील चेयर पे बैठे, लेकिन मैंने इनकी माजूरी को कभी अपनी मजबूरी नहीं बनाया। मैंने दुनिया को बता दिया कि खानों के मर्द ही नहीं, औरतें भी हुक्मरानी करना जानती हैं। और अब मानूर, तुम्हें भी यही साबित करना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी रियासत के लोगों का दिल जीत सकूं, क्योंकि मैं सरों पर नहीं, दिलों पर राज करना चाहती हूँ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं किया। रेमगोल, निकाह तक इसकी मुकम्मल निगरानी करो और इसको हवेली से बाहर नहीं जाने देना। जो हुक्म मालिकन। बाबा, हाँ हाँ। आपने चाय नहीं पी अभी तक, और ये तो ठंडी हो गई है। ध्यान ही नहीं रहा बेटा चाय की तरफ। ध्यान क्यों नहीं रहा? खैरियत तो है, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ खैरियत है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी कब तक लौटेंगी वहां से, मिलाद से? अगर मिलाद के बाद खाना हुआ तो फिर तो वो देर हो जाएगी उन्हें। हाँ ये तो है, तुम्हारी अम्मी सब कुछ छोड़ सकती हैं मगर मिलाद का खाना नहीं छोड़ सकती। जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? घर में पानी नहीं आ रहा या इस तरह के हुलिये में फिरना कोई नया फैशन है? थोड़ा मसरूफ था ना, इसलिए ख्याल नहीं रहा। सीजन जो चल रहा है। किस चीज का सीजन? कॉटन उतर रही है ना, इसलिए सेठ के कामों से इधर उधर जाना पड़ता। बंदा जितना भी मसरूफ हो, उसे हुलिया बदलने में वक्त ही कितना लगता है। जी आप ठीक कह रहे हैं, मेरी लापरवाही है। वो बशारत अली खां को जानते हो? जी नाम तो सुना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा कारोबार है उसका। उसे फील्ड अफसर की जरूरत है और तुम मिल लेना। लेकिन मैं जॉब तो कर रहा हूं ना। जॉब जॉब
यानी वक्त 1 मिनट का नहीं और कमाई 1 पैसे की नहीं। ये कौन सी जॉब है? अब्बा अभी ट्रायल बेसिस पर हूँ, पक्का होऊंगा तो तनख्वाह बढ़ेगी ना। मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। जी भाई, आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए ताज़ा चाय बना देती हूँ। सर दर्द, अभी से ये हाल है तो हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या बनेगा इसका? हाँ बस, सर दर्द होना तो एक आम सी बात है, किसी को भी हो सकता है, आप भी ना। आजकल तो ये बीमारी नहीं, फैशन बनता जा रहा है। हमने अपनी उम्र में कभी सर दर्द का नाम तक नहीं सुना था, और अब हर चीज सर दर्द बनती जा रही है। ये खबर आपको किसने दी? वकील साहब, ये खबर अब ढकी छुपी नहीं है। वलीद खान की कोठी में निकाह की तारीख तय होने का जश्न मनाया जा रहा है। और निकाह की डेट हमारी कोर्ट डेट से 2 दिन पहले रखी गई है। ये तो उनकी कमजोरी की निशानी है। उन्हें पता है कि केस कोर्ट में लगते ही कोर्ट उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर देगी। वो कानूनी तौर पे कमजोर है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं मैडम, केस से पीछे तो नहीं हटे, केस अदालत में लगा हुआ है। जब महानूर का निकाह हो जाएगा ना तो कोई फायदा नहीं होगा इस केस का। मगर हम कर भी कह सकते हैं। एक कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? कोर्ट के जरिए तो निकाह रुकवाया जा सकता है। आरिफ साहब, इसके लिए कानूनी ग्राउंड्स का होना भी बहुत जरूरी है। ग्राउंड तो मौजूद है, मेरी बेटी का निकाह जबरदस्ती कराया जा रहा है वकील साहब। ये तो आप कह रही हैं। अगर कोई सबूत और गवाह है तो मैं निकाह के स्टे के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर देता हूं। कौन सा गवाह चाहिए वकील साहब? ये मां है मानूर की, इनसे बड़ा गवाह या सबूत क्या होगा? जब ये जज के सामने खड़ी होकर कहेंगी कि इनकी बेटी का जबरदस्ती निकाह हो रहा है तो क्या इनको स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं एप्लीकेशन तैयार कर देता हूं और मंडे को कोर्ट में फाइल कर देता हूं। मंडे को क्यों? कल ही फाइल कीजिए। मैडम, एप्लीकेशन तैयार करने में वक्त लगेगा और कल लास्ट वर्किंग डे है। ठीक है, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिए कि मजीद डिले ना हो। आप फिक्र ना करें, मंडे को हर सूरत एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। थैंक यू। चलिए भाई। वैसे आफरीन है बीजान, 25 साल से आपने फूफा जान की जितनी खिदमत की है, जन्नत तो आप पे वाजिब हो गई है। फिलहाल तो हमारी जिंदगी जहन्नुम हुई हुई है। तुम दोनों मियाँ बीवी के पास अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्यों बीजान, हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये पूछो कि क्या नहीं किया। मैं चाहती थी कि महानूर का और आबिद खान का निकाह खामोशी से हो, कोई शोर शराबा ना हो, लेकिन तुम लोगों ने उस रात इतना शोर शराबा कर दिया कि सारे इलाके में खबर फैल गई। बीजान, हमने तो किसी को नहीं बताया, सारे खुद ही मुबारकबाद देने आ गए। हाँ, बस आबिद के दोस्तों ने थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लिया था। बहरहाल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। तुम जानती हो ना कि अगर उसकी माँ तक खबर पहुंच गई तो वो मसला खड़ा कर देगी हमारे लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीजान, लेकिन हमारे घर की पहली खुशी थी, बाप बेटा थोड़ा सा जज्बाती हो गए। जज्बाती तो तुम भी हो रही हो फरजाना बीबी। क्या जरूरत थी मानूर को शॉपिंग पर ले जाने की? बीजान, मैं चाहती थी कि मानूर अपनी मर्जी से कपड़े बनवा ले। आखिर मेरी बहू है, अरमान तो पूरे करने थे ना। नहीं, अरमान पूरे करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, मौके मिलेंगे, लेकिन निकाह के ऊपर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम बीजान। मुबारक हो चची। सुना है कि आबिद का निकाह हो रहा है।
तुमने ठीक सुना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या मानूर से मिलने की इजाजत है? मुबारकबाद देनी है उसे। जरूर। ऐसे मौकों पर दोस्तों का साथ होना तो बहुत जरूरी। जाओ। शुक्रिया बीजान। क्यों? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज गए भाई? कुछ नहीं बीजान, जरा ब्लड प्रेशर की तकलीफ है ना। आप बुरा ना मनाए तो मैं एक बात कहूं? बोलो। इस लड़की को महानूर से दूर रखा करें। जब से आबिद ने इसे फैक्ट्री से निकाला ये दुश्मन हुई भी है। महानूर को आबिद के खिलाफ भड़का सकती है। मैं आबिद खान के बारे में मुनज़्ज़ा से ज्यादा जानती हूँ फरजाना बीबी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम इस वक्त यहाँ? शाम को तुम्हारे निकाह की खबर मिली, सोचा मुबारकबाद दे दूं। तुम अच्छी तरह से जानती कि ये जबरदस्ती का रिश्ता है, फिर भी मुझे मुबारकबाद देने आ गई। ऐसे मौके पर ताज़ियत तो की नहीं जाती। तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा है। मेरी नई जिंदगी का नहीं, नई आजमाइशों का आगाज होने जा रहा है। मैं मजबूर हूँ। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पता है मानूर, मैं तुम्हें दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी। इतनी बड़ी जायदाद की वारिस, इज्जत, दौलत और वह सब कुछ जो एक लड़की की ख्वाहिश हो सकती है। मैं बहुत हैरान होती थी कि तुम आबिद खान से इतनी नफरत क्यों करती हो। चंद दिन उसके साथ काम करके मुझे अंदाजा हुआ कि तुम उसे जितना बुरा समझती हो उससे कहीं ज्यादा घटिया है। अभी भी वक्त है, इनकार कर दो इस शादी से। इनकार किया था मुनज़्ज़ा और उसका नतीजा भी भुगत लिया। क्या मतलब? क्या हुआ तुम्हारे साथ? वही जो एक बिन बाप लवारिस लड़की के साथ होता है। मुझे आज एहसास हुआ कि सब कुछ होते हुए भी कितनी अकेली और बेबस। अभी भी वक्त है मानूर, इनकार कर दो इस शादी से। आबिद खान बहुत घटिया इंसान। तुम नहीं जानती उसने मेरे साथ। मानूर तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही हूँ। जल्दी आओ मेरे साथ, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। जी, तुम बाद में आ जाना, ठीक है? आओ चलो। वो तो शुक्र करो कि मैं वक्त से पहुंच गई, वरना न जाने बीजान के सामने वो क्या क्या बक देती। मुझे पहले इस मुनज़्ज़ा पर बहुत शक था कि इसके इरादे ठीक नहीं है। तो आप मना कर देती हो उसे मिलने से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
मैं भला उसको कैसे मना करती? हाँ बीजान, उसको जरूर मना कर सकती, लेकिन उनको भी क्या मालूम कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हुए। तुम अगर मुनज़्ज़ा को उस वक्त मना लेते ना, तो ऐसी परेशानी हमारे सर पर ना सवार होती। वो तो अब तलवार बनकर लटक गई हम सबके सरों पर। तो क्या करूं? अब उसके पैरों पे गिर के माफी मांगने से तो रहा मैं। 2 दफा कह चुका हूं उसको कि बाबा मिलना चाहते हैं, मना कर देती है। अगर आपने मुनज़्ज़ा को घर से जलील करके ना निकाला होता तो मैं ये सब कुछ संभाल लेता। वैसे तो तुम बहुत सियानी बनती हो, लेकिन पता नहीं उस वक्त तुम्हारी अकल घास खाने गई थी। मैं तो यही समझ रही थी ना कि वो नौकरी के जाने पर इतना शोर मचा रही। मुझे क्या मालूम था कि इसने ऐसी हरकत की है। तुम दोनों माँ बेटे ने जरा से मसले को मेरे लिए पहाड़ बना दिया। तो आपने भी तो उसको बुलवाया था, क्या बना उस बात का? अब वो मिलना नहीं चाह रही तो मैं क्या करूं? अब मैं खुद उसके घर जाने से तो रहा, जाऊंगा तो उसकी अकल और आसमान से बातें करेगी। वो आ नहीं रही है और आप उसके पास जाएंगे नहीं, तो ये मसला आखिर हल किस तरह होना है? बाबा ठीक कह रहे हैं, इस तरह तो वो और सर पे चढ़ जाएगी। मेरी मानो तो तुम एक दफा उससे माफी मांग लो, उसको मनाने की कोशिश करो, शायद वो कुछ सही रास्ते पर आ जाए। दिल तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं। रहने दे, रहने दे, कोई जरूरत नहीं जाने की। तेरा क्या पता ऐसे लेने के देने ना पड़ जाए। अब मैं इतना स्टूपिड भी नहीं हूं, लड़कियों से बात करने की तमीज है मुझे। आप इसको एक बार इजाजत दे दें, हो सकता है कि ये माफी मांग ले तो उसके बाद मुनज़्ज़ा का दिमाग कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, एक दफा ट्राई कर लो, मगर याद रखना आबिद खान, अगर वो तुझे 100 जूते भी मारे ना तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आगे से जवाब दिया तो याद रखना, फिर मुझसे बुरा तेरे लिए कोई और होगा नहीं। इस बात का मतलब यह है कि शहजादी आबिद से निकाह के लिए राजी है? नहीं, जिस इंसान से वो नफरत करती है उससे शादी के लिए राजी कैसे हो सकती है? और यार ये बड़े घरानों के फैसले वक्त और मफाद के लिहाज से बदलते रहते हैं। नहीं दिलावर, मानूर ऐसी नहीं है। ऐसी ना होती तो कम से कम तुझे फोन करके बताती तो सही। चाचा रहीम गुल ना बताता ना तो तुझे रुखसती के बाद ही पता चलना था। हेलो हेलो, मैं महानूर बात कर रही हूँ। नूर, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हारा जमीनों पे कितना इंतजार किया, तुम आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? मैंने कुल बाबा के हाथ पैगाम भिजवाया था। क्या वो सच कह रहा था? तुम्हारा निकाह हो रहा है? हाँ ये सच, कड़वा सच। और तुम मान गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि मना कर दो। इस हवेली में सिर्फ अम्मा जानी की चलती है। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि इंसान एक दफा रो ले। ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का मसला है मानूर। देखो तुम हिम्मत से काम लो। इनकार किया था। तो फिर? इनकार करने पर बहुत मार खाई है मैंने। क्या? तुम्हें मारा? किसने मारा? अम्मा जाने के अलावा कौन कर सकता है? मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए बता रही हूँ कि आपको लगे नहीं कि मैं डर गई। मैंने आपको धोखा दिया।
और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। इस वक्त फोन इसलिए किया ताकि आपको बता सकूं कि शायद आज के बाद हमारी बात ना हो सके। देखो, मेरी फिक्र मत करो, अब भी वक्त है, इनकार कर दो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। मेरी बात तो सुनो। हेलो, क्या हुआ? देखा, मैंने तुझसे कहा था कि उसकी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग। टॉर्चर कर रहे हैं बेचारी को। उसकी दादी ने मारा है उसे। हो दिल दे आखे लगे जेड़ा इश्क प्याला पीता, इश्क प्याला पीता, होर सबक ना पढ़िया कोई, यार यारी कीता, हो यार यारी कीता। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। तुम लोग अंदर कैसे आए? नहीं मिलना मुझे तुमसे। मुनज़्ज़ा, प्लीज। चौकीदार ने रोका था, लेकिन ये काम आ गई। बहन को बहन से मिलने से कौन रोक सकता है? क्यों आए यहाँ? कौन हो? इधर क्या कर रहे हो? भाभी जी, मुनज़्ज़ा, तुम्हारी जान को खतरा है। जितना जल्दी हो सके तुम ये जगह छोड़कर किसी सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाओ। बस मेरी बहाली जो है वो समझिए कि मैडम ज़ेबुनिसा की पहली शिकस्त है। अब उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा